वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सामान्य विज्ञान के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस कई अलग अलग एग्जामिनेशंस में यह क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हुए हैं। चाहे वो एग्जामिनेशंस रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स रहेगा, क्योंकि यदि आपके एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पेशेंस बनाकर देखिएगा। टोटल 1000 इस पीडीएफ में क्वेश्चंस है, लेकिन इसे हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में मैं 500 क्वेश्चंस कराऊंगा और पार्ट 2 में टोटल 500 करा दूंगा। तो इस तरह कंप्लीट करा दूंगा 1000। देख सकते हैं टोटल 30 पेज का ये पीडीएफ है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चंस उठा लिए गए, वही क्वेश्चन है जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेड होते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप किया गया है। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 30 पेज का पीडीएफ है। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया का तात्पर्य होता है मानव नेत्र की निकट दृष्टि। मतलब मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होते हैं। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होता है वो समान होता है समस्थानिक परमाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो डोबरेनर ने किया था तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी डोबरेनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था। ये याद रखिएगा, अष्टक वाला, अष्टक के नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो मेंडलीफ ने किया था। जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है उसे मोसले द्वारा वो आधारित है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अणु कहा जाता है। जिसमें देखिए वह सबसे छोटा कण जिसमें सभी तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है। तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किसका खनिज होता है। तो ये पारे का खनिज होता है। सिनेबार किसका खनिज है, तो पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयुक्त होती है। तो ये चांदी किसके निष्कर्षण हेतु, तो चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो परम आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था। तो वो था नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो स्ट्रॉसम द्वारा देखा गया था। स्ट्रॉसमन द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तांबा द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का अणु भार कितना होता है। तो 18 AMU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो जो भी ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच है एक प्रकार का। तो कांच जो होता है ये अतिस्थितित द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसका परत होता है। तो ये सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो सिर में, ये मस्तिष्क में
जो होता है स्थित होता है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये जो होता है फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ये जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पूछा जाता है डायनेमो किस मतलब कैसे कन्वर्ट करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ये भी याद रखिएगा। आइंस्टीन का जो समीकरण मिला था, इक्वेशंस मिला था, E=mc², इसमें c क्या दर्शाता है? तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था पाथफाइंडर, याद रखिएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, कहाँ होता है? तो वायु में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के जो पाचन में सहायक होता है। लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणों किसकी बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिश्चितता, यहाँ पर देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, जिसके कारण होता है पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो गलनांक होता है ना, घट जाता है। आप दबाव बनाइएगा ना बर्फ पे, तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो बिल्कुल सिंपल, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो झूले का आवर्तकाल होता है वो घट जाएगा, ठीक है। खड़ी, देखिए यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस बनता है। अगर खड़ी होती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है, अगर बैठे रहेगी, अगर कोई और दूसरा अगर बैठ जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के नाभिकीय ईंधन क्या है? तो देखिए सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हीलियम होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय जो होता है वो प्रभावित हो जाता है मधुमेह रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक जल संक्रामक रोग होता है? तो हैजा जो है एक जल संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? तो कम घनत्व होता है। नेक्स्ट देखिए, ओम किसकी इकाई होता है? प्रतिरोध की इकाई होता है। नेक्स्ट देखिए, वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है? तो देखिए आधुनिक आवर्त जो सारणी है ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। और जो पुराना वाला था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सा
कौन सी फसल सहायक होती है? तो बीन्स की जो फसल होती है वो सहायक होती है नाइट्रोजन एगीकरण में। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो देखिए 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मुक्त क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट प्रति घंटा होती है। हाइपर मेट्रोपिया से क्या तात्पर्य होता है? तो ये मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है, और मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ये देखिए, शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसिक होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? तो देखिए, समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व पानी से अधिक होता है, नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो तरंगे होती है अपश्रव्य कही जाती है, कब? तो जब उनकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो दिन की अवधि कम हो जाती। वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा किस प्रक्रिया से? तो विकिरण की प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होता है। ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक एवं सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए, तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंगे उदाहरण हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए, किस रंग का जो अपवर्तनांक होता है सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? सबसे कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है? तो ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सौर सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक होता है? तो 1/10 सेकेंड तक होता है। नेक्स्ट देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? कार्य क्या है? तो ये एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मो जो स्टेट होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण जो माध्यम होता है उसके द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल
का बेंजोइक अम्ल रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम में का संकेत मिलता है। तो जब भी बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आएगा ना, तो तूफानी मौसम का यह संकेत देता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिए, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो एंटीबॉडी जो होता है मिलता है माँ के दूध से शिशु को। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण होता है? तो देखिए, जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रीज होता है, उसमें फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण जानते हैं क्या होता है? जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर की पूरी भाग को ठंड कर सके, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से किया जाता है? तो उस विधि का नाम है एमिनियोसेंटेंसी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलीरुबिन के अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो वो है यूरेनस। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो बैगनी कलर प्राप्त होता है। आधार की ओर पूछा गया है तो बैगनी प्राप्त होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। सी से सकरबी होता है। तो ये सब याद रखिएगा। सिंदूर की रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम की खोज किसने किया था? लाकियर ने किया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत होता है? सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीम आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इक्वापंचर क्या है? तो ये सुई के माध्यम से उपचार की विधि होता है इक्वापंचर। नेक्स्ट देखिए, तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। देखिए, जब भी तापमान के घटने से वायु की ध्वनि का वेग क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट देखिए, मानव के किस केसुरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? तो मानव के किस केसुरुकी पर? तो एटलस केसुरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो असमत बेगम ने खोजा था। नेक्स्ट देखिए, मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी से, साथ में देखिए इसमें डी भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व की कमी से भी यहाँ पर क्या है? फीका रोग होता है? तो फास्फोरस के कमी से क्या होता है? फीका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो जब भी ये पटाखा आप देखते होंगे फूटता है तो उसमें लाल रंग जो दिखाई देता है ये स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होता है? नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? एसिटिलीन है। नेक्स्ट देखिए, तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? पाइनस लकड़ी से निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार की प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? औषधि सेल में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन है? तो वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? तो ये पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली का काला भाग बना होता है तो पीले फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पूछा गया माचिस की तीली का काला भाग पूछा गया तो पीले फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के पानी में सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? कार्बन तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नदियों का जल वर्षा के जल से अधिक कठोर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है हीलियम। गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है जिसके कारण वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक जाता है। चाय तथा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो ये कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये 14 होती है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण होता है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाना न चिपकने वाले बर्तन में किसकी एक पतली परत होती है? नायलॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? 59% भाग देख सकते हैं। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? नोदक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। पीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखिए, डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो डायनेमो है। कांच क्या होता है? तो ये अतिस्थितित द्रव होता है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत फास्फोरस किस में डुबा कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को तो जल में डुबा कर रखा जाता है। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग होता है? फिलंट कांच का उपयोग लेंस के लिए उपयोग किया जाता है। आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता इसी से मापा जाता है, डेसिबल से। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? 340 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान में मृग मारीचिका का क्या बनने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण रेगिस्तान में मृग मारीचिकी की घटना होता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलता है? शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलता है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, रंगीन टेलीविज़न में किन 3 रंगों का प्रयोग होता है? तो ये होता है लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक रंग होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का इसके पास क्षमता होता है।
सेरेब्रम जो होता है किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में क्या होता है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहता है? तो उसे कहता है ट्यूबोकैटमाई टामी ट्यूबेकैटामी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही है, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? दूरी का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव आँख में आइरिस का क्या कार्य होता है? तो ये आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। देखिए, हाइड्रोजन जो है नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाता है? तो गैसों की दाब की माप की जाता है। जेट इंजन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक आणविक संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? न्यूट्रॉन जो होता है सबसे अधिक अस्थायी होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल घट जाता है। एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है? तो ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है ये सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र होता है पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लैक्सोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 जो है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापार्तन की प्रक्रिया कहलाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन कारणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कितना होता? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन दर सबसे कम होता है निद्रा अवस्था में सबसे कम होता है श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है पीलापन होता है। HIV की खोज किसने किया था? लूक मांटेनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में वाष्प उत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन होता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। जार्विक सेवन क्या होता है? तो ये एक कृत्रिम हृदय होता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व वन जीव कोष की स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। HIV जो होता है रोग सर्वाधिक नष्ट करता है, तो T कोशिकाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 यहाँ पर 20 नहीं होगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 अप्रैल। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर बेबी किसकी प्रजाति होता है? तरबूज की प्रजाति होता है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। कपास प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन A भंडारित होता है। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो वायुदाब के कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता है? कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपरनिकस का एक कथन था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पौधे में भी जीवन होता है, किसने बनवाया था यह कहा था? तो जेसी बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बोस ने बनवाया था। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। नेक्स्ट देखिए, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म और पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम है।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने प्रतिपादित किया था। सहजीविता का उदाहरण है तो लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन किससे बनी होती है? तो डीएनए से बना होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे ने किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हॉश वर्गर ने किया था। फ्लू होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम होता है। मांस, अंडा एवं दूध का मुख्य स्रोत होता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 24 पसलियाँ होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? 20 दांत दोबारा विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये फ्यूलिपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो है केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र से समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सिन क्या होता है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है ऑक्सिन। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में ऊर्जा संचरित रहती है तो एटीपी के रूप में संचरित रहती है। नेक्स्ट देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क जांच में किया जाता है ईसीजी का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो जबड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है तो बैक्टीरिया से बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखिए, यकृत किस रूप में भोजन का संचित रखता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। नेक्स्ट देखिए, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो ये 6 होता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं तो स्टार्च एवं शर्करा होता है। नेक्स्ट देखिए, पौधा का कौन सा भाग शोषण करता है? कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती शोषण करता है। नेक्स्ट देखिए, सिनकोना का पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तो तने के बने हुए घेरों को गिनकर। नेक्स्ट देखिए, रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो एडिपिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज में घुल जाता है। नेक्स्ट देखिए, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो
जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो उस एंजाइम को क्या नाम है? टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है तो टेट्रा एथिल लीड होता है। नेक्स्ट देखिए, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है बेंजीन आता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक होता है? तो कार्बन का होता है। नेक्स्ट देखिए, नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का रंग गुलाबी होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम है। नेक्स्ट देखिए, वसा किस में घुलनशील होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। नेक्स्ट देखिए, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? तो ये विटामिन नष्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, पीली फास्फोरस को कहा जाता है? पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ओजोन कर देता है। नेक्स्ट देखिए, यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 47% होता है। नेक्स्ट देखिए, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रोंकाइटिस का एक रोग होता है, यकृत का रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए, TB रोग में दिया जाता है। सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? तो कुष्ठ रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव को शीघ्र भरने में सहायक करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K है। नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो DNA है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण। हैजा रोग के वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना खाया जाता है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन होता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, पास्चुराइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसकी हृदय में 3 भाग होता है? मेढक। किसके हृदय में 3 भाग होता है? मेढक के। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्त अल्पता रोग होता है। इंसुलिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एड्स की बीमारी फैलता है वायरस के कारण।
जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वीडल और टैटम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? तो क्लोरोक्विन है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढालवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम होता है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरण सोलर कुकर को गर्म करता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो प्लेटिनियम है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा के पात्र में रखा जाता है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सा गैस होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आता है? पोटेशियम के कारण आता है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का होता है। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण होता है। पेट्रोल एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन जो है संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। कार्बन एक क्रिस्टलीय रूप है हीरा का। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। अग्निशामक में कौन से गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03%। परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। माइका क्या है? तो ये एक विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। RDX का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कार्बोनेट प्रयोग होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन है। नेक्स्ट देखिए, DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाता है ऑक्सीकरण।
प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग के प्राणी हैं? मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं। एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंद से। नेक्स्ट देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है तो विलियम हार्वे है। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवन-होक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है? एड्रिनल है। पेलार्ग रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस तो है एसिटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हैलोफाइट्स कहा जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो है रैफ्लेसिया। नेक्स्ट देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अफीन पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है? फूलों से प्राप्त होता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये केवल दिन में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय क्या है? तो जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट है, द्विकल रोग किस फल में होता है? तो ये होता है नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह है केरला। रेड डाटा रोग किस फसल में होता है? गन्ना में होता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। तो ये देखिए, हम लोग टोटल 15 पेज तक देख लिए हैं। लगभग 500 क्वेश्चन देख लिए हैं और 500 क्वेश्चन बचा हुआ है 15 पेज में। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर 1000 क्वेश्चन कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 500 क्वेश्चन करा दूंगा। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।